Hi kids, let's do question and answer for our chapter 4.3, The Bees. Let's start with warming up exercises. Match the professions with the field of work. तो यहाँ पे जो है आपको प्रोफेशन दिए हुए हैं, ये जो है ये डेजिग्नेशन है और ये डिपार्टमेंट है. तो आपको ये दोनों मैच करना है कि ये प्रोफेशन जो है ये इस फील्ड ऑफ वर्क के साथ है. तो चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन सी फील्ड में होता है? वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, यानी एक स्टेट का जो प्रशासन है वो कौन संभाल रहा है? चीफ मिनिस्टर. मैजिस्ट्रेट कौन से डिपार्टमेंट में है? लॉ में. सोल्जर जो है डिफेंस में हुआ. ट्रेडर जो है बिजनेस में हुआ. बिल्डर जो है कंस्ट्रक्शन में होता है. ड्राइवर जो है ट्रांसपोर्ट में होता है. और टीचर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में. Number two, living creatures, birds, animals, insects, etc. are often used in as comparisons because of some special characteristics they hold. तो जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, हम जनरली जो है उनका यूज करते हैं कंपैरिजन करने में. आपने देखा होगा जैसे कि हम कहते हैं कि तुम चिड़िया की तरह चहक रहे हो, या फिर जो है तुम चींटी की तरह खा रहे हो, या तुम हाथी की तरह बड़े हो रहे हो. तो हम कंपैरिजन में यूज करते हैं जानवरों को. तो यहाँ पे जो है इन्होंने हमें फिल इन द हमें गैप्स दिए हैं जो हमें फिल करने हैं करेक्ट वर्ड से, कि वो जानवर है वो किस वर्ड से वो मैच करेगा. तो एज मैरी एज अ लार्क. लार्क जो है एक चिड़िया होती है और वो गाना गाती है, तो वो गाने वाली जो चिड़िया है उसे लार्क कहते हैं. तो जो है इसलिए उन्होंने कहा है कि एज मैरी एज अ लार्क, यानी उसकी तरह खुशनुमा गाना गाती है, क्योंकि वो आप गाना सुनोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, तो उसकी तरह. एज स्लो एज अ स्नेल. आपने देखा होगा स्नेल जो है ये बहुत ही धीरे चलता है, तो उसकी तरह स्लो. एज टॉल एज अ जिराफ. जिराफ जो है बहुत ऊंचा होता है, तो उसकी तरह ऊंचा. एज बिजी एज अ बी. जो मधुमक्खियां होती हैं वो हमेशा बिजी होती हैं, तो उनकी तरह बिजी. एज बिग एज एन एलिफेंट. एलिफेंट जो है वो बहुत बड़े होते हैं, तो उनकी तरह बड़ा. एज क्वाइट एज अ माउस. चूहा जो है वो बहुत ही धीरे से चलता है, राइट, आपको आवाज भी नहीं आएगी, तो उसकी तरह चुपचाप. एज स्लिपरी एज एन ईल. तो ईल जो है ये समुद्र में पाया जाता है ये जानवर, और ये बहुत ही फिसलने वाला होता है इसका स्किन, तो अगर आप पकड़ोगे तो फिसल जाएगा ये हाथ से, तो उसकी तरह फिसलने वाला. एज स्लाई एज अ फॉक्स. फॉक्स जो है उसे बहुत चतुर जानवर कहते हैं, राइट, कि चालाक है, तो उसकी तरह चालाक. एज हम्बल एज अ वॉर्म. वॉर्म जो है वो अपने आप में बहुत ही छोटा क्रिएचर होता है, राइट, मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो उसकी तरह हम्बल, यानी उसकी तरह शालीन. आपके अंदर घमंड नहीं है कि आप जो छोटे हो, तो आपके अंदर ये नहीं है कि आप जो है अपने आप को बड़ा समझो या गर्व करो, आप अपने आप को बहुत ही शालीन उससे रखते हो कि मैं उसकी तरह शांत हूँ. एज फास्ट एज अ डियर. जो हिरन होता है वो बहुत तेज दौड़ता है, तो उसकी तरह तेज. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस रिटन ऑन द मार्जिन ऑफ द चैप्टर. तो आपके चैप्टर के हर पेज पे जो सवाल हैं वो वाले करते हैं. व्हाट डू हनी बी टीच अस. हनी बीज जो है वो हमें क्या सिखाती हैं? हनी बीज हमें सिखाती हैं आर्ट ऑफ ऑर्डर टू अ पीपल्ड किंगडम, यानी कि द ऑर्डर इन विच पीपल मस्ट वर्क, कि लोग जो है वो कैसे काम करें, ये हमें हनी बीज सिखा रही हैं, कि कैसे जो है ऑर्गेनाइज वे में जो है सब लोग काम करें. वेयर डज द एम्परर बी सिट एंड व्हाट डज ही डू. एम्परर बी कहाँ पे बैठती है और क्या करती है? द एम्परर बी सिट्स इन हिज रॉयल टेंट एंड इज बिजी इन हिज रॉयल ड्यूटीज मैनेजिंग हिज किंगडम. तो जो राजा वाली जो मधुमक्खी है वो अपने टेंट में बैठते हैं, और वो जो है उनका काम है कि वो अपने राज्य का कार्यभार संभालें. What do roofs of gold refer to? Roofs of gold refer to the honeycombs that the bees build, where honey is compared to gold as it is yellow in color and bees most precious possession. तो जो छत जो है सोने जैसी है, उसका मतलब ये है कि वो हनी कोम्स की बात कर रहे हैं. तो जो छत्ते के अंदर जहाँ पे मधु पूरा इकट्ठा होता है, वो जो हनी कोम्ब है, उसमें जो शहद है, वो शहद जो है वो सोने की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो शहद का रंग सोने जैसा होता है, और दूसरा जो है शहद जो है मधुमक्खियों के लिए उतना ही प्रेशियस है जितना हमारे लिए सोना है, तो इसलिए उसे सोने की तरह कहा गया है. Next is English workshop. Honeybees live an organized life like human beings. Discuss what work the following honeybees do as per the poem. तो honeybees जो है वो इंसानों की तरह बहुत ही organized life जीती हैं. तो ये जो honeybees हैं ये क्या क्या काम करती हैं ये आपको लिखना है. तो king या emperor honeybee क्या करती है? King bee is the ruler of the hive and is responsible for managing the kingdom. उनका काम है कि राज्य का प्रशासन संभालें. Magistrate bee जो है वो उन बीस का बिहेवियर करेक्ट करती है जो गलत कर रहे हैं, तो अगर कोई गलती करेगा तो उसे सुधारने का काम किसका है? मैजिस्ट्रेट बी का. मर्चेंट बी क्या कर रही है? मर्चेंट बी का काम है कि वो जो है इधर उधर जाएं और फूलों से जो है मधु इकट्ठा करें.
सोल्जर बीज जो है उनके पास डंक होते हैं, तो उनका काम है कि वो अपने छत्ते को बाकी के लोगों से बचाएं। तो अगर आके कोई अटैक करेगा तो कौन जाके उस अटैक से बचाएगा? सोल्जर बी। मेसन बी का काम है कि वो छत्ते को बनाए, क्योंकि उन्हें कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आता है। सिविलियन बी जो है वो हनी को मिक्स करने का काम करते हैं। पोर्टर बीज क्या कर रहे हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मधु जो है इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। जज भी क्या कर रहे हैं? जज बी का काम है न्याय देना। तो अगर कोई मधुमक्खी कुछ गलती कर रही है तो उसको सजा देने का काम है जज बी का। कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको जो है सही ऑप्शन चुनना है। ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम हनी बीज हाउ टू लीड एन ऑर्गेनाइज्ड नेशन, कि हम जो है एक जो है ऑर्गेनाइज्ड राज्य को कैसे लीड करें, कैसे उसे आगे बढ़ाएं। द सोल्जर बीज कैरी होम नेक्टर लूटेड फ्रॉम फ्लावर्स। The emperor bee supervises the building of the beehive. The civilian citizen bees make honey from nectar. The drone is given a death sentence because he does not do any work. Complete the phrases using words from the poem. तो मार्च कौन कर रहा है? सोल्जर्स, वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। टेंट कैसा है? रॉयल टेंट है। मेसन्स जो है वो सिंगिंग है, वो गाना गा रहे हैं। पोर्टर्स जो है वो दुखी हैं, बेचारे हैं, क्योंकि वो इतना भार उठा रहे हैं। बर्डन कैसा है? जो भार है वो बहुत हैवी है, तो हैवी बर्डन्स। एग्जीक्यूटर्स जो है वो पेल हैं, क्योंकि वो जो है उन्हें इतना डरावना काम मिला हुआ है कि उन्हें लोगों को मारना है, तो वो जो है बिल्कुल पीले हुए पड़े हैं। फाइंड एनी टू एलिटरेटिव लाइंस। तो आपको दो एलिटरेटिव लाइंस ढूंढ के जो है पोएम में से यहाँ पे लिखनी है। एलिटरेटिव लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जिसमें जो है कॉन्सोनेंट का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि ये देखो, वाइल्ड एंड वुली, थ्रेटनिंग थ्रॉन्ग्स, तो यहाँ पे जो है टी टी का साउंड रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू का हो रहा है, और ये जनरली जो है आसपास के वर्डों में ही साउंड रिपीट होगा। तो दो लाइंस कौन सी हैं जो पोएम में जिसमें साउंड रिपीट हो रहा है? मेक बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स विच पिलिश दे विद मैरी मार्च ब्रिंग होम। तो मैरी मार्च में जो है एम का साउंड रिपीट हो रहा है। द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी, यहाँ पे सिविल सिटीजन्स में सी का साउंड जो है रिपीट हो रहा है। पिक आउट द लाइन दैट कंटेन्स एन ओनोमेटोपोएटिक वर्ड। तो ओनोमेटोपोएटिक क्या है? ओनोमेटोपोइया जो है ऐसा वर्ड होता है जो आप जब लिख रहे हो तो उसका मतलब है कोई साउंड। तो अगर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो वो कहलाता है ओनोमेटोपोएटिक वर्ड। जैसे कि जो है आपने बोला ऊप्स, अगर कोई गलती कर दी तो हम कहते हैं ना ऊप्स। या फिर जो है बैंग, यानी जब ऐसे मैं मुक्का मारती हूँ किसी चीज पे तो वो हो जाता है बैंग का साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिससे जो है आपको साउंड का पता चल रहा है, जैसे कि हा है, हंसने का साउंड को हम क्या करते हैं? हम अपने मैसेज में लिख देते हैं एच ए हा, है ना? तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स कहलाते हैं। तो आपको जो है अपनी पोएम में से ऐसे वर्ड को लिखना है। तो कौन सा वर्ड उन्होंने यूज किया है? उन्होंने किया है सर्ली हम, यानी जो है ये हम जो वर्ड है ये ओनोमेटोपोएटिक वर्ड है। ये इसलिए है क्योंकि हम का मतलब होता है हमिंग का साउंड। जो बीज जो है वो जब भिन भिनाने का वो जो साउंड होता है ना उसे हम कहते हैं। ये वाला जो साउंड है उसे कहते हैं हम। तो ये जो है ओनोमेटोपोएटिक वर्ड है। Pick out three lines that create an image in your mind of bees busy at work. तो आपको जो है तीन लाइंस ऐसी लिखनी है पोएम में से जिससे आपको पता चल रहा है कि बीज जो है वो कितनी बिजी है अपने काम में। तो कौन सी है? Others like soldiers armed in their stings make boot upon the summer's velvet buds, which pillage they with merry march bring home. The singing masons building roofs of gold, the civil citizens kneading up the honey. तो ये जो तीन लाइन है ये हमें बता रही है कि बीज जो है कितनी बिजी है काम में। तो इससे मेरे दिमाग में एक इमेज बन जा रही है, राइट? जब वो मुझे बता रहे हैं कि जो गाते हुए मिस्त्री हैं वो जो है वहां पे वो बना रहे हैं, छत बना रहे हैं छत्ते की। तो ये जो है मुझे ये इमेज मेरे दिमाग में बन रही है, राइट? जब मैं ऐसे पढ़ रही हूँ तो ये ऐसी लाइंस हैं जो आपको जो है इमेजरी को पोर्ट्रे कर रही हैं। जो कवि कहना चाह रहा है वो इमेज आपके दिमाग में बन जा रही है। Refer to a good dictionary that carries phonetic transcriptions printed next to words. The words below are familiar to you. Copy their phonetic transcriptions from the dictionary and say them aloud as you write. You may take your teacher's help if needed. तो आपको जो है एक अच्छी डिक्शनरी की मदद से जो है इन वर्ड्स के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने हैं। ना ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा डिक्शनरी में जो है जब आप किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो तो उस वर्ड के बाजू में जो है इस तरह से उस वर्ड का जो है
ट्रांसलेशन लिखा हुआ होगा, उसमें जो है कुछ अलग अलग टाइप के सिंबल्स भी यूज हुए होंगे। तो ये सिंबल्स क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि वो वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है। तो हर सिंबल का मतलब जो है कुछ अलग है। यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये ऊपर जो लगा हुआ है कॉमा जैसा जो सिंबल है, ये है स्ट्रेस मार्क। तो ऐसे करके हर सिंबल का मतलब जो है अलग अलग होता है। तो आपको जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है हर वर्ड का यहाँ पे लिखना है। Stress is the extra force we use when pronouncing a syllable in a word. तो जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, तो आप उसमें जो है जिस सिलेबल पे फोकस कर रहे हो, जिस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, वो कहलाता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के लिए जो है आप ऐसे एक जो लाइन है ये ऊपर जो लगा देते हो, ये आप यूज करते हो। तो इससे क्या है, आपको पता चल रहा है कि इस वर्ड में जो है आप इस सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हो। जैसे रिलीजन, तो इसमें री पे जो है फोकस ज्यादा है, उस पे स्ट्रेस पड़ रहा है। किंगडम में किंग पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, तो किंग के ऊपर स्ट्रेस का साइन लगा हुआ है। तो आपको ऐसे जो है इन वर्ड्स के ऊपर जो है स्ट्रेस का साइन लगाना है उस सिलेबल पे जिसे आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। तो क्रिएचर्स में जो है आप क्रिए पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, तो इसलिए क्रिए पे लगेगा, क्रिएचर्स। मैकेनिक, तो कै वाला जो साउंड है वो सिलेबल पे स्ट्रेस मार्क लगेगा। डिलीवरिंग, तो ली का जो साउंड है उस पे स्ट्रेस है। बर्डन में बर्डन, तो बर जो है, ये जो बर का साउंड है वो जो है उस पे स्ट्रेस मार्क है। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर, तो जी का जो साउंड है उस पे स्ट्रेस मार्क होगा। मैजिस्ट्रेट, तो जिस का जो साउंड है उस पे स्ट्रेस मार्क होगा। तो किसी भी वर्ड में आप जिस सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हो वहां पे स्ट्रेस का मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग इंसेक्ट्स, ड्रॉ देयर इमेजेस और गेट पिक्चर्स ऑन वन शीट ईच, fix the image picture and below it write the information, compile these pages and make a file of insects are friends। कौन कौन से इंसेक्ट हैं? बी, प्रेइंग मैंटिस, बटरफ्लाई, बीटल, वॉस्प एंड ड्रैगन फ्लाई। तो ये जो इंसेक्ट हैं, आपको इनके ऊपर एक इंफॉर्मेशन वाली जो है एक फाइल क्रिएट करनी है। तो आपको जो है इनकी फोटोज चिपकानी है, फिर उसके नीचे जो है इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है कि ये इंसेक्ट क्या है, क्या खाता है, कैसे रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, और ऐसे करके जो है आपको ये सारे इंसेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक फाइल बनानी है। तो सबसे पहले है ये बी के बारे में, तो हनी बी के लिए ये है। तो ऐसे करके जो है मैंने ये सारे इंसेक्ट्स के लिए जो है एक एक पेज बनाया है, आप उसे देख सकते हो। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको हर इंसेक्ट के बारे में और भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है प्रेइंग मैंटिस के बारे में। प्रेइंग मैंटिस जो है वो गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा इंसेक्ट होता है, क्योंकि ये मच्छरों और जितने भी पेस्ट होते हैं, ऐसे वाले इंसेक्ट जो आपके गार्डन के लिए खराब है, उन्हें ये खा जाता है। तो इसलिए प्रेइंग मैंटिस जो है बहुत ही अच्छा इंसेक्ट होता है। ये है बटरफ्लाई की इंफॉर्मेशन शीट। दिस इज वॉस्प। वॉस्प जो है बी से अलग होता है। तो बी जो है वो तो मधुमक्खी हुई, और वॉस्प जो है मुझे लगता है बरैया जो है उसे हम वॉस्प कहते हैं। ये है ड्रैगन फ्लाई की इंफॉर्मेशन शीट। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.